हजरत फज़ैल बिन अयाद के बारे में आता है, अपने जमाने का बहुत बड़ा डाकुओं का सरदार, इतना बड़ा जरी और बहादुर डाकू जिसके जो भी उनका नाम सुनता था वो कांप जाता था। जहां पर डकैती होती थी वहां के लोग खौफ खाकर भाग जाते थे। हजरत फज़ैल बिन अयाद एक दिन इत्तेफाकिया तौर पर निकले, कौम अपने साथियों के साथ निकले। एक हाफिज़े कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हाफिज़े कुरान यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। कुछ ही देर के बाद इनके सरों में पगड़ी बांधी जाएगी। हाफिज़े कुरान का मकाम और कहने वाला क्या कह रहा है, वो कुरान करीम की उसी आयत को पढ़कर जा रहा है। अल्लाह ने तौफीक दे दिया, वो कुरान करीम की आयत को, अल्लाह के कलाम को पढ़कर जा रहा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ पढ़ना हुआ। हज़रत फज़ैल बिन अयाद के दिल में बात आई कि हाफिज़ कुरान आखिर क्या पढ़ के गया, और लग तो रहा है कि कुछ दिल में कुछ असर कर रही है, वो आयत मेरे दिल में से असर कर रही है। चलो उनके पीछे चलते। फौरन गए पीछे, और पीछे जाने के बाद हाफिज साहब दरवाजा बंद करके आराम करने के लिए लेटना ही चाह रहे थे। अंदर बाहर से दरवाजा खटखटाते, अंदर से आवाज आती है, मन दख्खल बाब, कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है। अंदर से बाहर से आवाज आती है, मैं फज़ैल बिन अयाद हूँ, मैं आपके पीछे पीछे इसलिए आया, आपने कुछ देर कबल कुरान अल्लाह के कलाम को पढ़ा, और पढ़ने की वजह से मेरे दिल में कुछ बात आ रही है। आपने जो आयत पढ़ा उसका मतलब क्या है, और क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार और पापी इंसान हूँ जिसने गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, 1-2 साल नहीं कई सालों तक लोगों का माल और दौलत को लूटा है, हमने चोरी और डकैती की है, और क्या इस हालत में मेरी तौबा कबूल होगी? क्या तो आपने कहा इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला हर इंसान के गुनाह को माफ करता है, क्या मेरा गुनाह अल्लाह माफ करेंगे? हाफिज़ कुरान कहते हैं जब अल्लाह ने कह दिया है तो जरूर अल्लाह माफ करेंगे। मेरे भाइयों, वो हजरत फज़ैल बिन अयाद फौरन अपने गुनाह से तौबा करते हैं, अपने साथियों से जा मिलते हैं और कहते हैं कि देख अब तू अपना सरदार चुन ले, मैं तो चला। साथी कहने लगे कहाँ चले आखिर? कहने लगे मैंने तौबा कर लिया है, अब हम अल्लाह के मानने वाले हो गए, अब हम अल्लाह के लिए अपने जान और माल को फिदा कर देंगे। साथियों ने कहा, चोरों ने कहा, डकैतों ने कहा कि जब साथ मिलकर हमने चोरी की है तो तौबा भी साथ मिलकर ही कहिए सुभान अल्लाह। चोरों की जमात डकैतों अपने साथियों के साथ सब लोग ताइब होते हैं, अब सब तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने माल और दौलत तो खूब लूट लिया, अल्लाह का जो हक है अल्लाह इबादत करने से माफ कर देंगे, अल्लाह की जात करीम है, अल्लाह की जात गफूर रहीम है, अल्लाह हमारे हर छोटे बड़े गुनाह को माफ कर देंगे। लेकिन बंदे का जो हक है वो माफ कैसे होगा जब तक वो बंदा माफ न कर दे? हमने तो बहुत सारे लोगों का माल लूटा, क्या होगा, कैसे क्या होगा? और जो माल लूटा था खाकर ऐशो मस्ती की जिंदगी गुजार लिया, वो माल तो वापस नहीं कर पाऊंगा। एक बहुत ज्यादा माल हमने एक यहूदी का लूटा है, चलो पहले उन्हीं के पास जाते हैं, माफी तलाफी करते हैं। गए हजरत फज़ैल बिन अयाद और कहने लगे कि देखिए मैं फज़ैल बिन अयाद हूँ, मैंने एक दिन आपके घर में डकैती डाली है, और हमारे साथ बहुत सारे साथी थे, उन लोगों ने मिलकर चोरी किया है, बहुत सारा माल और दौलत, आप चाहे तो मुझे माफ कर दे, और मैं पैसा दे नहीं सकता, लौटा नहीं सकता, खा पी कर बराबर सराबर हो गया है, चाहे तो आप माफ कर दे या मुझको गुलाम बना दे या नौकर रख ले। यहूदी ने कहा ऐसे नहीं काम चलने वाला है, ऐसे माफ नहीं करते, बल्कि तुमको मेरे यहाँ नौकर रहना पड़ेगा। हज़रत फज़ैल बिन अयाद नौकर रहने के लिए तैयार है, नौकर बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, और उस यहूदी के जानवरों को दाना पानी दे रहे हैं, ऊँटों को दाना पानी दे रहे हैं। जब 2-4 दिन हो गया तो एक दिन उस यहूदी ने कहा कि देख फला जगह एक बोरी रखी हुई, एक जंबील है, एक थैली है, उस थैली को मिट्टी के ढेला ठेकरा से भर करके लेके आओ। आप गए, मिट्टी के ढेलों को, ठेकरों को उस थैली में रखा और भर करके बांध करके उस यहूदी के पास लाकर जमा कर दिया।
यहूदी ने कहा उसको जरा खोलो। खोला जब जा रहा है, खोला जब जा रहा है तो देख रहा है कि हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, अशरफियां निकल रही हैं। तो यहूदी ने कहा आपकी तौबा सच है, आप सच्चे इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं। हमने तौरेत में पढ़ा कि जो नेक इंसान होगा, अल्लाह का नेक बंदा, ईमान वाला होगा और सच्चे दिल से तौबा करेगा, सच्चे दिल से तौबा करेगा तो उसके हाथों से जो हाथ में ढेला उठाएगा, उस ढेले को अल्लाह ताला सोना बना देंगे। मैं उसी शर्त पर आपको माफ करूंगा जब तक आप मुझको कलीमा ना पढ़ा दें। कहिए सुभान अल्लाह। कलीमा पढ़ा दिया गया। कुछ देर के बाद वो यहूदी मुशर्रफ में इस्लाम हुआ और हजरत तो अपने जमाना के डाकू थे, अपने जमाना के बहुत बड़े वली बने। उनसे लोगों ने इस्लाही ताल्लुक कायम किया, वली बनकर दुनियावी जिंदगी गुजारे और चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम आप अल्लाह का वली बन सकते हैं। अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है। आप हम अल्लाह का नेक बंदा बन सकते हैं। उसके लिए कोई खास ऐसा नहीं तालीम की जरूरत है, ऐसा नहीं कि हम हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, कारी बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे तभी अल्लाह का वली बन सकते हैं। हर खास वो आम और मेरी माँ बहनें आप भी वलिया और मुत्तकिया दीनदार बन सकती हैं। आप तौबा इस्तिगफार कर लें, अल्लाह का नाम लेने में, अल्लाह का नाम सुनने में और हाफिज कुरान को देखने में और इनके कलाम को, इनकी बातों को सुनने में इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। इंशाअल्लाह दिल की दुनिया ऐसे ही बदलेगी। जिसको किसी शायर ने बेहतर अंदाज में कहा है, ज़िक्रुका लिल-उश्शाक़ि खैरु शराबिन व कुल्लु शराबिन दूनहु कसराब। आपका जिक्र आशिकों के लिए बेहतरीन शराब है, उसके अलावा हर शराब शराब की तरह, रेत की तरह से है। मेरे भाइयों, मैंने इसलिए ये तौबा के सिलसिले आप हज़रात के सामने पेश किया कि रमजान आने वाला है। रमजान से पहले हमने जो गुनाह किया है उसके लिए खास तौर पर नौजवान और हर आदमी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाइए, इस्तिक़बाल के तौर पर तैयार हो जाइए। आज हम दुनिया में इस्तिक़बाल करते हैं और आपने इस्तिक़बाल करते भी देखा होगा। लोगों का इस्तिक़बाल कैसे किया जाता है? जब कोई आपके इलेक्शन का दौर आता है, मुखिया साहब जिसको हमने वोट दिया, आपके वोट से कोई मुखिया बन गया, मेंबर बन गया, समिति बन गया, उनको खुशी होती है, वोटर को खुशी होती है। इस्तिक़बाल करने के लिए फूलों का हार लेकर के जाते हैं, गाड़ियां लेकर के जाते हैं, इस्तिक़बाल करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, रमजान का ऐसा इस्तिक़बाल होना चाहिए, मुकम्मल तैयार होना चाहिए कि इंशाअल्लाह रमजान आएगा तो उससे पहले सच्चा पक्का तौबा करके रमजान के तमाम फजाइल से इंशाअल्लाह मालामाल होगा। अल्लाह ताला वो दौलत हम सबको नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान करीम की मुख्तसर आयत तिलावत की गई। अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया, हमने कुरान करीम को उतारा, इसकी हिफाजत के जिम्मेदार मैं खुद। कुरान करीम को अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला मुहाफिज है, अल्लाह ताला हाफिज है। इसमें तहरीफ व तब्दील कभी नहीं हो सकती। दीगर आसमानी किताब है, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, इसमें तारीफ और तब्दील हुई, लेकिन कुरान करीम न कभी तहरीफ हुई है न कभी तब्दील की इसमें कोई गुंजाइश हो सकती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने सर ले लिया है। आपने अपने अपने बच्ची को मदरसा में, मकतब में भेजा, फिर मकतब के बाद मदरसे में डाला और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को आज उस शक्ल में देख रहे हैं कि आपका बच्चा हाफिज कुरान बनकर स्टेज में बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, यही वो हाफिज कुरान है जिन्होंने 6666 आयतों को अपने सीने में महफूज कर लिया है। कुरान करीम को हिफ्ज करने वाला जो है अल्लाह ताला उसको हाफिज का लक़ब देते हैं। अल्लाह का नाम भी हाफिज। जो आदमी अल्लाह के कलाम को याद कर ले, अपने सीने में बसा ले, खुश हो करके अल्लाह ताला अपना नाम ही दे देते हैं। उससे बढ़कर और क्या इनाम हो सकता है हाफिज कुरान के लिए? मेरे भाइयों,
आपका बेटा बेटी हाफिज कुरान हो गया, आप बशारत के मुस्तहिक हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने बच्चा की सही तरबियत किया, छोटा से उसको पाला, बड़ा किया, सही तरबियत दिया, मदरसे में जाकर आपका बच्चा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। और इन हुफ्फाज़े किराम का जो मकाम व मर्तबा कल क़यामत के दिन होगा, आप अच्छी तरह से सुने, कल से सुनते आ रहे हैं। हुफ्फाज़े किराम का जो मकाम व मर्तबा होगा, कितना बड़ा मर्तबा, कहा जाएगा युक़ालु लिहाफ़िज़िल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। कुरान करीम की हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि कुरान करीम की आयत को पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे में चढ़ता जा, चढ़ता जा, चढ़ता जा। 6666 आयतें हैं, कितने दर्जात को वो तय करेगा मेरे भाइयों? आपका बेटा तय करेगा, आपका भाई तय करेगा, आपका रिश्तेदार तय करेगा इंशाअल्लाह। और आपको कल क़यामत के दिन इन हुफ्फाज़े किराम के वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का ऐसा चमकता ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से भी ज्यादा होगी। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं आखिर, इनके सर में जो ताज है जो इतना चमक रहा है, आखिर ये तो अंबिया भी नहीं, ये शुहदा भी नहीं है, ये कौन लोग हैं? कहा जाएगा ये वही लोग हैं जिनके वालिदैन, जिनके बच्चा ने कुरान करीम को हिफ्ज किया, उनके वालिदैन हैं, उनके माँ बाप हैं। मेरे भाइयों दुआ करें अल्लाह ताला आप सबको ये दौलत, अल्लाह दौलत से, इस दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। हाफिज़े कुरान को यह हक दिया जाएगा कि आप जाइए अपने रिश्तेदारों में 10 आदमी को जहन्नम से खींच करके लेके आइए जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। जाएंगे हाफिज़े कुरान अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खींच करके लेकर आएंगे, जन्नत में लेके आएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मदरसा तजवीदुल कुरान इनके जो यहाँ के जो जिम्मेदार है माशाअल्लाह, बहुत मुखलिस है माशाअल्लाह। आपने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा और आपका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया माशाअल्लाह। आज ये मंजर आप देख रहे हैं, इस सरजमीन में आप देख रहे हैं कि इन हुफ्फाज़े किराम के सरों में हमारे उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफस्सिरीन इज़ाम, इनके इन सर में अपने दस्त मुबारक से पगड़ी बांध देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हमने अब तक इस मदरसे में ताउन किया है और इंशाअल्लाह मरते दम तक इस मदरसा में ताउन करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह हम आप मरते दम तक इस मदरसे में ताउन करते रहेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि इससे जुड़कर रहेंगे, इससे अपना ताल्लुक कायम करके रहेंगे, इससे आपके घर घर में इल्म की रोशनी फैलेगी। ये मदरसा पावर हाउस का काम करता है। ये मदरसा है तेरा मैं गदा नहीं साथी, ये मदरसा है तेरा मैं गदा नहीं साथी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इन हुफ्फाज़ को तैयार करने में कितना खर्चा हुआ होगा। आपका बेटा, आपकी बच्ची अगर हाफिज़े कुरान नहीं हुई, आप बड़े हो गए, आप चाहते हैं कि हम कल क़यामत के दिन हमको नूर का चमकता ताज मिले, तो आप यहाँ